नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के उस रेलवे स्टेशन पर जिसका नाम है बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन सुनने में भले ही आम लगता हो, लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ का नाम डर और रहस्य का दूसरा नाम बन चुका है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन के पास से गुजरती है, तो पटरियों पर सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है। कई ड्राइवरों ने दावा किया है कि जैसे ही वे इस स्टेशन से गुजरते हैं, उन्हें सामने वही औरत खड़ी दिखती है और डर के मारे वे ट्रेन की स्पीड अचानक तेज कर देते हैं। दोस्तों ने ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जिसके बारे में अखबारों, रिपोर्टरों और गांव वालों ने भी गवाही दी है। तो आइए शुरू करते हैं बेगुनकोडर स्टेशन की डरावनी दास्तान। सन 1960 बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था ताकि आसपास के गांवों के लोग आसानी से सफर कर सकें। कुछ साल तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अचानक एक हादसे ने इस जगह को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। कहा जाता है कि एक रेलवे कर्मचारी की पत्नी की मौत इसी स्टेशन पर एक ट्रेन से कटकर हो गई थी। उस औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाद से लोगों का दावा है कि रात में स्टेशन पर उसी औरत की परछाई दिखाई देने लगी। धीरे धीरे गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि यह स्टेशन भूतहा है। लोग रात के वक्त यहाँ रुकने से डरने लगे। ट्रेनें तो रुकती थीं, लेकिन यात्री उतरने की हिम्मत ही नहीं करते थे। कुछ साल बीते और यह स्टेशन पूरी तरह वीरान हो गया। रेलवे ने यहाँ पर ट्रेनों को रुकाना ही बंद कर दिया। बेगुन कोडर का नाम अब सिर्फ डर और भूतों की कहानियों में लिया जाने लगा। साल 1970, आधी रात थी। आसनसोल से पुरुलिया की ओर जा रही एक लोकल ट्रेन बेगुन कोडर स्टेशन से गुजर रही थी। ट्रेन के ड्राइवर शंकरलाल ने बताया कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची, उसने पटरियों के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल और बिना हिले डुले वह सीधा ट्रेन की ओर देख रही थी। शंकरलाल को लगा शायद कोई यात्री है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि औरत अचानक पटरियों के बीच आ खड़ी हुई। घबराकर शंकरलाल ने हॉर्न बजाया, लेकिन औरत वहीं खड़ी रही। डर के मारे उसने ब्रेक की बजाय एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रेन की स्पीड तेज कर दी। ट्रेन गुजर गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद शंकरलाल कई दिनों तक बीमार रहा। वह बार बार यही कहता रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वह औरत यहीं थी, यहीं। स्टेशन के पास बसे गांव में लोग रोज इसी किस्से की चर्चा करते। कोई कहता, वो औरत जरूर उसी की आत्मा है जिसकी मौत यहां हुई थी। दूसरा बोलता, न नहीं, ये रेलवे वालों का बनाया हुआ डर है ताकि लोग यहां रुके ही नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि कई ट्रेन ड्राइवर और गार्ड बार बार इस औरत को देखने का दावा कर चुके थे। गांव वालों ने तो इस स्टेशन को भूतों का अड्डा कहना शुरू कर दिया। साल 2007, एक स्थानीय अखबार के पत्रकार राहुल दत्ता ने निश्चय किया कि वह सच का पता लगाएगा। राहुल अपनी टीम के साथ रात को बेगुन कोडर स्टेशन पहुंचा। टूटा फूटा प्लेटफॉर्म, जंग लगा बोर्ड और चारों ओर सन्नाटा। सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। रात के 12 बजे उन्होंने कैमरे और टॉर्च ऑन किए। अचानक प्लेटफॉर्म के कोने से पायल जैसी आवाज सुनाई दी। टीम ने उधर टॉर्च डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद अचानक पटरियों पर धुंध सी छा गई और उसी धुंध के बीच किसी को सफेद कपड़ों में खड़ा देखा गया। टीम के एक सदस्य ने तुरंत तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे का फ्लैश काम ही नहीं किया। सुबह होने पर जब उन्होंने तस्वीरें देखीं तो एक धुंधली सी छवि साफ दिखाई दे रही थी। राहुल ने अखबार में हेडलाइन छापी, बेगुन कोडर स्टेशन, भूत या सच्चाई। कुछ साल बाद एक मालगाड़ी का ड्राइवर हरिनारायण रात को इसी स्टेशन से गुजर रहा था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उसने देखा कि एक औरत पटरियों के बीच खड़ी है। ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन रुक गई, लेकिन औरत वहीं खड़ी रही। हरिनारायण और उसका सहायक नीचे उतरे, पर जैसे ही वे पास पहुंचे, औरत अचानक हवा में गायब हो गई। इस घटना के बाद रेलवे ने ड्राइवर की मेडिकल जांच कराई, लेकिन वह पूरी तरह ठीक निकला। तब लोगों ने और पक्का मान लिया कि बेगुनकोडर स्टेशन पर कुछ तो है। आज भी जब कोई यात्री इस स्टेशन से गुजरता है, तो टूटी फूटी इमारतें, जंग खाए बोर्ड और वीरानी सब कुछ दिल दहला देता है। लोग कहते हैं कि रात में प्लेटफॉर्म पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या फिर कोई धीरे धीरे कदम रखकर चल रहा हो। कुछ लोगों ने तो प्लेटफॉर्म पर मोमबत्तियां जली हुई देखी हैं, मानो कोई आत्मा का स्वागत करने आया हो। गांव वालों की मान्यता है कि जिस औरत की मौत यहां हुई थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहा जाता है कि उस औरत को पति ने धोखा दिया था और गुस्से में उसने आत्महत्या कर ली, और अब उसकी आत्मा हर गुजरने वाली ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है। ड्राइवरों ने दर्जनों बार रिपोर्ट दी कि उन्हें सामने औरत खड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आई, वहां कुछ नहीं था।